कुंवारी अवस्था में चले जाना। महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं अगर मान लो कुंवारी अवस्था, तो वेदव्यास जी कह रहे हैं अगर कुंवारी अवस्था में तू जाता है तो अगर तर्पण भी किया जाएगा तो तुझे नहीं मिलेगा, तर्पण का भाग नहीं मिलता। पिंडदान गया जी में करेंगे तो उसका भाग नहीं मिलेगा, याद रखना। गया तारेगी पर कुंवारी अवस्था में नहीं। तुम तर्पण करो, गया जी में पिंड करो, ब्राह्मण का भोजन कराओ, तर्पण आदि सब कुछ कराओ पर उसका भाग नहीं मिलता। संकल्प छोड़ते हो, अरे बोलो तो, संकल्प छोड़ते हो, हाथ में क्या क्या रखते हो? सबसे मुख्य चीज है चावल और है जल। उसके बाद ये पैसे मैसे तो ये तो ब्राह्मणों ने बना रखे हैं, ठीक है, कि दक्षिणा रखो, ये रखो, वो रखो। ये हमारी स्कंद पुराण में केवल दो ही चीज लिखी है। दो तरह का संकल्प छूटता है। पहला छूटता है देवताओं के लिए चावल और, अभी बोले ना, चावल और जल। दूसरा होता है पितरों के लिए तिल्ली और डाब, क्या बोलते हैं उसको, कुसा या डाब, जो भी बोलते हो आपको मालूम होगा। तो दो तरह का संकल्प होता है। संकल्प देना क्यों जरूरी होता है? संकल्प का क्रम क्यों जरूरी है? किस लिए दिया जाता है? संकल्प देने का कारण क्या है? अगर हम कोई दान देते हैं और बिना संकल्प के देते हैं, बिना संकल्प के अगर किसी को दिया है तो वो मनदेह नाम का एक राक्षस है। कौन सा राक्षस है? मनदेह। उसका नाम ही मनदेह है, जो प्रतिदिन इसका सूर्य नारायण से यज्ञ होता है प्रतिदिन। इसको वर है, ये रोज पैदा होएगा और रोज मरेगा। मनदेह को वर मिला हुआ है कि ये प्रतिदिन पैदा होएगा और प्रतिदिन मरेगा। तो मनदेह राक्षस प्रतिदिन पैदा होता है और प्रतिदिन सूर्य नारायण से यज्ञ कर कर फिर उसके प्राण छूटते हैं। तो संकल्प जब देते हैं और मान लो कोई वस्तु बिना संकल्प के अगर दे दी जाती है तो वो ब्राह्मण का भाग नहीं है, वो तुम्हारा दिया हुआ भाग नहीं है, वो मनदेह राक्षस को प्राप्त हो जाता है बिना संकल्प। अब उसमें दो वस्तुएं हैं, एक चावल एक जल। चावल तुमने जो संकल्प छोड़ा है वो हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाता है। जो जल हाथ में लिया है उसका भाग हमको प्राप्त हो जाता है कि हमने जो दान करा वो हमको प्राप्त हो। कुंवारी अवस्था में अगर कोई मरा है तो पिंडदान किया, नहीं मिला, तर्पण किया, नहीं मिला। स्कंद पुराण वर्णन करती है कि भगवान भूत भावन भूतेश्वर की कथा